बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक हैं आप लोग? तो बेसल्स इक्वेशन के बारे में हम इससे पहले पढ़ चुके थे। बेसिकली मैं आज तकरीबन जितने भी लेक्चर हुए हैं स्पेशल फंक्शन के, मैं थोड़ा सा हल्का रिव्यू देता हूँ आपको। फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से हम बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे। तो अब सबसे पहले हमने किया था कि हमारे पास स्पेशल फंक्शन का चैप्टर था। स्पेशल फंक्शन में मैंने जो चीज़ आप लोगों को करवाई थी अभी तक हमारे पास किस तरीके से हो कि पी नाट ऑफ एक्स डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी वन ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी टू ऑफ एक्स इंटू वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये तो थी हमारे पास सेकेंड आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसका हमने सीरीज सॉल्यूशन फाइंड आउट करना था। हमारे पास दो तरीके थे सीरीज सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के। पहला तरीका था कि हमारे पास केस वन में हम उसका सीरीज सॉल्यूशन रखते थे कि y इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n x n, या इस फॉर्म में a नाट प्लस a वन एक्स प्लस a टू एक्स स्क्वायर अप टू सो ऑन। इस तरह का सॉल्यूशन हम किस वक्त रखते थे कि जब हम कहते थे कि हमारे पास p नाट ऑफ x इज़ नॉट इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0 पर। इसको हम कहते थे कि दिस इज नाउन एज ऑर्डिनरी पॉइंट। ऑर्डिनरी पॉइंट हम इसको बोलते थे। और केस सेकंड था हमारे पास कि हमारे पास हम उस वक़्त के सेकंड कब रखते थे कि जब p नाट ऑफ x इज़ इक्वल टू 0 आ जाए, तो हमारे पास हम उसका सोल्यूशन रखते थे समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n x की पावर m प्लस n, या हम इसको बोलते थे कि ये हमारे पास सिंपल फॉर्म में जब हम इसको लिखते थे कि a नाट x की पावर m इंटू a नाट प्लस a वन एक्स प्लस a टू एक्स स्क्वायर अप टू सो ऑन, तो इसको हम बोलते थे दिस इज नाउन एज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ये दोनों वीडियोस आप लोगों ने मस्त देखनी है कि ये सॉल्यूशन हम किस वक्त रखते थे और ये सॉल्यूशन हम किस वक्त रखते थे। तो अब हमारे पास किस तरह की सीरीज, इसको हम बोलते थे दिस इज नाउन एज सीरीज सॉल्यूशन। तीसरी चीज़ जो हमने पढ़ी थी वो थी हमारे पास, इसी में ही हमने पढ़ा था फॉरबेनियस मेथड। इसमें हमारे पास अलग से तीन केसेस आ जाते थे कि हम क्या करते थे कि जब इंडाइसल इक्वेशन को सॉल्व करते थे हमारे पास तीन तरह के रूट्स आते थे। वो आप लोग खुद देख लीजिएगा, मैंने करवाया हुआ है आप लोगों को, नेक्स्ट था बुक में भी है हमारे पास BASELS बेसल्स इक्वेशन। तो बेसल्स इक्वेशन के बारे में हम पढ़ रहे थे कि हमारे पास बेसल्स इक्वेशन कौन सी होती है। बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास, हम उसको कहते थे कि ये हमारे पास बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो अब ये भी हमारे पास रेगुलर सिंगुलर पॉइंट का सॉल्यूशन था। हम इसी तरीके से सॉल्यूशन उसका लेंगे, हम उसको सॉल्व किया था, मैंने तरीका बताया था, मैंने और भी वीडियोस भेजी थी। कल भी मैंने गूगल क्लासरूम में वीडियो भेजी थी कि हमारे पास उसका सॉल्यूशन किस फॉर्म में आता था। उसका सॉल्यूशन हमारे पास jn ऑफ x विच इज़ इक्वल टू हमारे पास समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 पावर r फैक्टोरियल गैमा फंक्शन ऑफ n प्लस r प्लस 1 इंटू x बाई 2 n प्लस 2r की फॉर्म में उसका सॉल्यूशन हमारे पास आता था। अब इसी तरीके से मैंने आप लोगों को कहा था कि j इंटू माइनस एन ऑफ x किसकी इक्वल आ जाता है समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 पावर r फैक्टोरियल गैमा फंक्शन ऑफ माइनस n। जिधर जिधर n है उधर उधर माइनस n पुट आउट कर देंगे और हमारे पास जनरल सॉल्यूशन किस फॉर्म में होता था। जनरल सॉल्यूशन इज इक्वल टू y इज इक्वल टू a इंटू jn ऑफ x प्लस b इंटू j माइनस n ऑफ x। तो ये बात याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि स्टेट एंड प्रूव बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन के सीरीज सॉल्यूशन के साथ हम बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करते थे। फिर उसके बाद हमने जो काम किया था वो था हमारे पास रेकरेसिस फार्मूला।
मैंने वो फार्मूलाज पर बहुत ज़्यादा आप लोगों को कहा है कि वो फार्मूलाज आप लोगों ने खुद सॉल्व करनी है। मैंने भी सॉल्व करवाए हैं, बुक पर भी सॉल्व है। देर आर 5 टाइप्स ऑफ रेकरेसिस फार्मूला। वही हमारे पास, मैं एक आध दो जो इंपॉर्टेंट थी वो लिख देता हूँ कि हमारे पास रेकरेसिस फार्मूला कौन कौन से थे। रेकरेसिस फार्मूला हमारे पास पहला था कि x इंटू जे एन प्राइम इज इक्वल टू एन जे एन प्लस एक्स जे एन माइनस वन, और दूसरा था एक्स जे एन प्राइम माइनस एन जे एन प्लस एक्स जे एन प्लस वन। तो ये हमारे पास रेकरेसिस फार्मूला थे। बेसिकली आज हमारे पास टॉपिक था कि रिड्यूस्ड बेसल्स इक्वेशन की कोई भी इक्वेशन हमारे पास गिवन हो तो हम उसको बेसल्स इक्वेशन में किस तरीके से रिड्यूस कर सकते थे, कि कोई भी इक्वेशन हमारे पास गिवन हो उसको हम बेसल्स इक्वेशन में किस तरीके से रिड्यूस कर सकते थे। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन और फार्मूलाज मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में करवाए थे कि हमारे पास किस तरीके से हम उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करते थे। तो अब हमारे पास रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ BASELS बेसल्स इक्वेशन। Here we have three forms of Bessel's equation कि हम इनमें से 3 फॉर्म तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास क्या था कि मैं आप लोगों को एक करवाऊंगा, बाकी 2 आप लोगों ने खुद करनी है। 3 तरह की बेसल्स इक्वेशन होती थी कि हम उसको बेसल्स इक्वेशन में रिड्यूस कर सकते थे। इक्वेशन हमारे पास, अब पहली मैं देखता हूँ कि हमारे पास कौन सी थी। एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0। मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि जनरल इक्वेशन कौन सी होती है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जनरल फॉर्म थी। इसका सोल्यूशन किस फॉर्म में होता था, y इज इक्वल टू ए इंटू जे एन ऑफ एक्स प्लस बी इंटू जे माइनस एन ऑफ एक्स। ये मैंने सोल्यूशन सारे आप लोगों को निकाल कर दिए थे, आप लोगों ने खुद भी इसके सोल्यूशन निकालने। तो अब हमारे पास सोल्यूशन इस तरह का था कि ये हमारे पास इधर के फालतू आ गया था, इसको हमने क्या करना है, रिड्यूस करना है बेसल्स इक्वेशन में। हम बाकी इसका सीरीज सोल्यूशन नहीं निकाल सकते थे क्योंकि हमारे पास मुश्किल इक्वेशन थी, तो इसको हम रिड्यूस करने लगे थे। सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं बेटा। अगर हम लेट कर दें के एक्स इज इक्वल टू टी, हमने क्या लेट करना था कि के एक्स इज इक्वल टू टी, तो अब हमारे पास इधर से किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, टी बाय के। इधर से हमारे पास x की वैल्यू किसकी का इक्वल आ गई थी, x इज इक्वल टू टी ओवर के। तो अब हमें किस किस की वैल्यू चाहिए बेटा, हमें वैल्यूज चाहिए डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए। तो अब डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल है, हम उसको लिख सकते थे डी वाई बाई डी टी डॉट डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि हम पैरामीटर इधर कौन सा ले आए थे, टी ले आए थे। तो अब पैरामीटर जब हम टी ले आए थे तो हमारे पास कौन सा टर्म थी, तो हम इसको लिख सकते थे कि इधर से हम डी टी बाई डी एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं ना, कि अगर इसको डिफरेंशिएट कर दें, इक्वेशन नंबर 1 को अगर डिफरेंशिएट कर दें, हमारे पास क्या आ जाएगा कि डी एक्स ओवर डी एक्स विच इज़ इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर डिफरेंशिएट कर दें तो हमारे पास डी टी बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया था, के इक्वल आ गया था। तो अब वैल्यूज पुट आउट कर दें, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी एज इट इज़ डी टी बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया था, के इक्वल आ गया था। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इसको लिख सकते थे। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ये तो हमारे पास पहली वैल्यू आ गई। अब दूसरी वैल्यू हमें क्या चाहिए, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो हम इसको लिख सकते थे डी बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी टी डॉट टी। तो अब हम इसको कह सकते थे कि ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स। ये टर्म हमारे पास आ गई थी। तो अब
हम इसको लिख सकते थे डी बाय डी टी इंटू डी वाई बाय डी टी इंटू के डी टी बाय डी एक्स। तो ये हमारे पास डी स्केयर वाई बाय डी एक्स स्केयर डी बाय डी टी इंटू डी वाई बाय डी टी के डी टी बाई डी एक्स किसके इक्वल था, हमने अभी निकाला था, ये हमारे पास के इक्वल है। तो ये हमारे पास टोटल टर्म क्या बन गई, डी स्केयर वाई ओवर डी टी स्केयर इंटू के स्केयर, के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या आ गया था, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन आ गया था। अब ये जो मैंने बॉक्सेस बनाए हैं इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर दें, ऊपर अपनी जर्नल इक्वेशन जो हमारे पास ए इक्वेशन थी तो उसमें हम अगर पुट आउट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, हेयर एक्स इज इक्वल टू ए क्वेश्चन में वैल्यूज पुट आउट करेंगे तो हमारे पास डी स्केयर वाई ओवर डी टी स्केयर किसके इक्वल था, पहले एक्स की वैल्यू हम पुट आउट कर दें, एक्स इज इक्वल टू टी ओवर के होल स्केयर, क्योंकि एक्स स्केयर इनटू अब हमारे पास डी स्केयर वाई ओवर डी टी किसकी क्या वैल्यू आई थी, डी स्केयर वाई ओवर डी टी स्केयर इनटू के स्केयर, ये हमारे पास आ गया था, प्लस एक्स किसके इक्वल था, एक्स था टी ओवर के इंटू डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल था, डी वाई बाई डी टी इंटू के हमारे पास आ गया था, प्लस तो अब हमारे पास के स्केयर एज इट इज एक्स स्केयर की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी स्केयर ओवर के स्केयर माइनस एन स्केयर इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो ये जो टर्म्स कैंसिल आउट होती हैं उनको कैंसिल आउट कर दें। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई थी, टी स्केयर डी स्केयर वाई ओवर डी टी स्केयर प्लस टी इंटू डी वाई बाय डी टी प्लस टी स्केयर माइनस एन स्केयर इंटू वाई इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने अभी आप लोगों को कहा था कि हमारे पास बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है, एक्स स्केयर डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्केयर माइनस एन स्केयर इंटू वाई। तो ये हमारे पास कौन सा मेथड आ गया था कि इसको हम कहते थे कि जैसे द जर्नल सोल्यूशन ऑफ बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी तरीके से हमने सोल्यूशन फाइंड आउट करना था ना, एक्स क्यों आया था कि इधर भी हमारे पास क्या था, एक्स था। तो अब इसका सोल्यूशन हमारे पास कौन सा आ जाएगा, इसका सोल्यूशन हमारे पास वही आ जाएगा ना, y इज इक्वल टू ए जे एन ऑफ टी प्लस बी इंटू जे माइनस एन ऑफ टी, क्योंकि इधर सारा x था तो इसका सोल्यूशन में भी x आया था, इधर सारा t है तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, t में वैल्यूज आ गई थी तो t की वैल्यू हमारे पास क्या थी कि तो सोल्यूशन ऑफ दिस फॉर्म इज इक्वल टू ए जे एन, टी की वैल्यू पुट आउट कर दें के एक्स प्लस बी जे माइनस एन इंटू के एक्स। तो ये हमारे पास क्या आ गया था, इसका सोल्यूशन आ गया था। इसी को हम बोलते थे दिस इज द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी 3 फॉर्म्स हैं, 2 आप लोगों ने खुद करनी है, सेम एज इट इज हमारे पास हो जाएगी, मैंने की थी, एक मैंने कर दी थी, आई थिंक रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ये टर्म फालतू थी, इसको हमने रिमूव करके टी की फॉर्म में कर दिया और हमने कुछ भी नहीं किया कि हमने इसको रिमूव करना था, बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस करना था। तो ये तो बेसल्स डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास रिड्यूस आ गई थी। अब हमारे पास सोल्यूशन हमने इसी को देख कर बता दिया था कि इसका सोल्यूशन इस फॉर्म में आता है। तो कोशिश यही करें बेटा कि मेरे साथ चलने की कोशिश करें, मुझे साथ न चलाएं, क्योंकि जब तक आप खुद इस पर मेहनत नहीं करेंगे, मैं तो कर लूँगा, मैंने पिछले साल भी पढ़ाई हुई है, पिछले साल भी मेरे सारे पास है, इस दफ़ा भी मैं पास तो मैं करवा लूँगा, लेकिन मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी। वजह यह है कि इसका हर पिछला टॉपिक अगले टॉपिक के साथ इंटरलिंक्ड है। अगर आपको ऑर्डिनरी पॉइंट का नहीं पता तो आप उसका सोल्यूशन नहीं लिख सकेंगे, आपको रेगुलर सिंगुलर पॉइंट का नहीं पता तो आप बेसल्स इक्वेशन किस तरीके से सॉल्व करेंगे, फारबीनियस मेथड अगर आपको नहीं आता तो आप बेसल्स इक्वेशन किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो कोशिश करें बेटा कि अगर नहीं समझ आती तो अपना टॉपिक क्लियर करें, चाहे जिधर से मर्जी क्लियर करें, बुक से, यूट्यूब से, मुझसे क्लियर करें। अगर मेरी नहीं भी समझ आती तो पेपर आपने देने, मैंने नहीं देने। तो अब तो ये आ गया था हमारे पास बेसल्स इक्वेशन में ज़्यादातर इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे पास या बेसल्स इक्वेशन था या उसका रेकरेंस फार्मूला था। ये जस्ट आगे मैं आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत टर्म करवाऊंगा, फिर हम लेजेंडर में जाएंगे। तो नेक्स्ट टर्म थी हमारे पास, उसको हम कहते थे ऑर्थोगोनैलिटी।
ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ बेसेल्स फंक्शन। बेसिकली हमारे पास ऑर्थोगोनैलिटी है क्या है, ये साथ साथ नोट कीजिएगा, ये थोड़ा टॉपिक बड़ा है तो मैं साथ में बोर्ड रफ करूँगा, लिखा नहीं रहेगा। तो अब बेसिकली हमारे पास ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ बेसेल्स फंक्शन कौन सी होती थी कि हमारे पास 0 to 1 x इंटू जे एन ऑफ अल्फ़ा एक्स डॉट जे एन ऑफ बीटा एक्स इक्वल टू 0 आ जाए तो इसको हम कहते थे कि दिस इज नाउन एज ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ बेसेल्स फंक्शन। तो अब अल्फ़ा और बीटा क्या था, वेयर, ये तो गिवन होगा, वेयर अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ जे एन ऑफ एक्स। किस वक्त, जब वो ज़ीरो होगा। तो जे एन ऑफ एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो इसको हम क्या कह सकते थे कि इसमें ये वो क्या कहना चाह रहा है, इसमें वो कहना चाह रहा है कि जे एन ऑफ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू जे एन ऑफ बीटा विच इज़ इक्वल टू 0। ये दोनों किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है, ये इसको हम कहते थे ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ बेसेल्स फंक्शन। तो अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा। तो साथ साथ में मुझे करते जाइएगा कि अब हमारे पास सोल्यूशन हमारे पास क्या आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था कि हम लेट करते थे कि एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर ए कह दें। ये हम खुद सिलेक्ट करेंगे कि हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा भी हमने पुट आउट कर रहे हैं कि अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर ए थी। अब इक्वेशन नंबर बी कौन सी थी, हमारे पास एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी जी स्क्वायर डी स्क्वायर जी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाय, मैं क्या कर रहा हूँ। तो अब हमारे पास डी जी बाय डी जी बाय डी एक्स प्लस बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू जी इज इक्वल टू 0। ये हमने दो बेसेल्स इक्वेशन ले ली थी, ए और बी। तो इसी से हमने क्या करना था, बेसिकली हमने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो हम ये वाली बेसेल्स इक्वेशन लेकर चले थे, एक हमारे पास जी की फॉर्म में थी, एक हमारे पास किस फॉर्म में थी, एक हमारे पास वाई की फॉर्म में थी। तो हम क्या करें, इसको हमने इक्वेशन नंबर ए और बी कह दिया था। तो अगर हमारे पास क्या आ जाए तो हम इसको कह सकते थे कि हमारे पास इक्वेशन ए और बी को जब हम लिखेंगे तो इसका सोल्यूशन हमारे पास किस फॉर्म में आ जाएगा। हम इसको कह सकते थे जे एन ऑफ अल्फ़ा एक्स एंड जे एन ऑफ बीटा एक्स की फॉर्म में सोल्यूशन आ जाएगा ना, क्योंकि जब हम इधर हमारे पास एक्स होता था तो सिर्फ हमारे पास एक्स आ जाता था, तो इधर हमारे पास एक बीटा था। तो अब हमने क्या करना था कि हमने अपने थ्योरम को देखें, हमने उसको प्रूफ करना है, ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है। तो अगर हम क्या कर दें, मल्टीप्लाइंग कर दें किसके साथ, के जी बाय एक्स बाय इक्वेशन ए एंड माइनस वाई बाय एक्स बाय इक्वेशन बी के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जी एक्स स्क्वायर था, एक्स के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस जी इंटू डी वाई बाय डी एक्स प्लस अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, बेसिकली पहले लिख लें माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई किसके इक्वल था कि हमने क्या करना था कि पहले के साथ जी बाई एक्स, तो जी बाई एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई करना था। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने देन क्या करना है, ऐड करना है दोनों इक्वेशन को। तो इधर से ही हम लिख सकते थे कि ये हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर जी ओवर एन जी बाय एक्स इंटू वाई, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस एन जी वाई बाय एक्स।
तो हम इसको लिख सकते थे कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स एक्स के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको हम कह सकते थे अल्फ़ा एक्स वाई जी माइनस एन जी वाई बाई एक्स। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम लिख सकते थे प्लस अल्फ़ा एक्स वाई जी माइनस एन जी वाई ओवर एक्स इज़ इक्वल टू 0। इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह दें। दूसरी क्वेश्चन के साथ हमने क्या मल्टीप्लाई करना था, दूसरी क्वेश्चन के साथ हमने मल्टीप्लाई करना था माइनस वाई बाई एक्स। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस वाई बाई एक्स। तो एक इक्वेशन के साथ एक्स एक्स के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स आ जाएगा डी स्केयर जी ओवर डी एक्स स्केयर प्लस क्या मल्टीप्लाई करना था, माइनस, तो इधर क्या आ जाएगा माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस, तो इधर क्या था हमारे पास बीटा स्केयर एक्स स्केयर माइनस एन स्केयर इंटू मल्टीप्लाई क्या करना था माइनस वाई बाई एक्स इंटू जी। तो इसको मैं अलग से लिख कर इधर लिख दूँ कि हमारे पास क्या था, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे बीटा स्केयर एक्स स्केयर वाई जी ओवर एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा एन वाई जी ओवर एक्स। तो एक एक्स एक्स के साथ कैंसिल विच इज इक्वल टू माइनस बीटा स्केयर एक्स वाई जी प्लस एन वाई जी ओवर एक्स। तो हम इसको लिख सकते थे, इधर हम क्या कर लिखते हैं कि ये जो हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया था कि ये हमारे पास आ गया था माइनस बीटा स्केयर एक्स वाई जी प्लस एन वाई जी ओवर एक्स। क्वेश्चन नंबर 2। अब हमने क्या करना था, इनको ऐड करना था, तो ये तो टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी प्लस और माइनस में। तो इसको हम लिख सकते थे, अगर इधर से हम क्या ले लें, एक्स कामन ले लें, तो जी डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर माइनस वाई डी स्केयर जी ओवर डी एक्स स्केयर, ये हमारे पास आ गया था। एक्स हमने दोनों के साथ क्या ले लिया, कामन ले लिया। अब प्लस जी डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये हमने अलग से लिख दी, इन दोनों को लिख दिया। अब ये और ये आपस में क्या हो गए थे, कैंसिल आउट हो गए थे, तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस एक्स वाई जी दोनों में कामन था, हमने कामन ले लिया, अल्फ़ा स्केयर माइनस बीटा स्केयर इज इक्वल टू 0। इधर तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हमने क्या किया कि सिर्फ जी बाई एक्स मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन के साथ, दूसरी इक्वेशन के साथ माइनस वाई बाई एक्स मल्टीप्लाई किया और हमने इसको जस्ट सॉल्व किया, तो ये हमारे पास आ गया था। तो अब इसको देखे बेटा कि फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये हमारे पास किसका फार्मूला बन रहा था, हम इसको लिख सकते थे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू जी डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स। फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड क्या आ जाएगा, डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर माइनस वाई एज इट इज़ डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस फर्स्ट सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 हम उसको लिख सकते थे, इसको हमने लिख दिया था विच इज़ इक्वल टू एक्स वाई जी। दूसरी साइड पर जाएगा बीटा स्केयर माइनस अल्फा स्केयर आ जाएगा, माइनस कामन ले लें, दूसरी साइड पर जाएगा माइनस आ जाएगा, अगर इधर से माइनस कामन ले लेंगे तो ये हमारे पास टर्म बन गई थी। ठीक हो गया बेटा, हम अपने प्रूफ की तरफ जा रहे हैं, इस प्रूफ की तरफ जा रहे हैं, तो इधर से मैं रफ कर दूं। जस्ट हमने क्या किया था कि इस पर हमने प्रोडक्ट रूल लगा दिया था कि ये हमारे पास फार्मूला बन रहा था, हमने फार्मूला बना दिया। तो अब ये इक्वेशन हमारे पास रह गई थी, हमने क्या कहते हैं, हम अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट 0 से 1 लिमिट के साथ दोनों साइड पर अगर इंटीग्रेट कर दें इस इक्वेशन नंबर 3 को, इक्वेशन नंबर 3 को हम क्या करते हैं 0 से 1 के साथ इंटीग्रेट करते हैं, तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 0 to 1 बीटा स्केयर माइनस अल्फा स्केयर, ये साइड इस साइड पर ले लें, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर हमारे पास आ जाएगा
एक्स वाई जी इंटू डी एक्स विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन जब लेंगे तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स इंटू जी डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई डी तो इधर हमने मिस्टेक की थी ना, डी जी बाई डी एक्स हमारे पास आ जाएगा क्योंकि एक हमारे पास वाई के साथ था और एक हमारे पास जी के साथ था, तो डी जी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो ये टर्म हमारे पास आ गई थी। तो इधर से हमने क्या कहा हुआ था बेटा कि हमारे पास इसका सोल्यूशन एक्स का सोल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा कि एक्स का सोल्यूशन हमने खुद से कहा हुआ था कि हमारे पास y इज इक्वल टू, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन लिखी थी मैंने कहा था कि y इज इक्वल टू जे एन ऑफ अल्फ़ा एक्स और z हमारे पास क्या आ जाएगा, जे एन ऑफ बीटा एक्स। बाकी सारी टर्म्स को छोड़ दें, आप इस पर फोकस करें और कुछ भी ना करें कि ये टर्म हम लेकर चले थे y और z, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन में कहा था कि इसका सोल्यूशन इस तरीके से बनेगा, एक y की फॉर्म में थी और एक z की फॉर्म में इक्वेशन थी। तो अब हमें क्या चाहिए बेटा कि अगर y प्राइम डी वाई बाई डी एक्स ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा पहले आ जाएगा, जे एन प्राइम ऑफ अल्फ़ा एक्स, क्योंकि एंगल का डेरिवेटिव हम बाद में लेंगे, उसके बाद डी जी बाई डी एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, बीटा जे एन प्राइम ऑफ बीटा एक्स। ये हमने क्यों लिया, इस इक्वेशन में पुट आउट करने के लिए, बेसिकली हमने ये सोल्यूशन बनाना था। तो अब हमारे पास क्या आ गया था बेटा, हम इसको लिख सकते थे बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर 0 to 1 एक्स, वाई की वैल्यू हमारे पास क्या थी, जे एन ऑफ अल्फ़ा एक्स, और हमारे पास जी की वैल्यू क्या थी, जे एन ऑफ बीटा एक्स, डी एक्स हमारे पास एज इट इज़ था। तो अब हम इसको क्या कहते थे कि डी एक्स इज़ इक्वल टू हमारे पास एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी, एक्स को साथ एज इट इज़ ले रहे, जी हमारे पास किसके इक्वल था, जी हमारे पास इक्वल था जे एन ऑफ बीटा एक्स, डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास किसके इक्वल आया था, अल्फ़ा जे एन प्राइम ऑफ अल्फ़ा एक्स, ये हमारे पास आ गई, माइनस साइन ये वाला हमारे पास आ गया था, वाई की वैल्यू हमारे पास क्या थी, जे एन ऑफ अल्फ़ा एक्स, और डी जी बाई डी एक्स हमारे पास किसके इक्वल था, बीटा इंटू जे एन प्राइम ऑफ बीटा एक्स। तो आप लोगों को याद हो मैंने स्टार्ट में ही बताया था कि हमारे पास ये दोनों क्या है, रूट्स हैं, जे एन ऑफ अल्फ़ा जे एन ऑफ बीटा किसके इक्वल है, कि ज़ीरो के इक्वल है। तो इधर अगर ज़ीरो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। इधर हमारे पास ज़ीरो, इस जे एन ऑफ अल्फ़ा भी हमारे पास किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल है। अगर इस ज़ीरो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो माइनस ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर 0 to 1 एक्स जे एन ऑफ अल्फ़ा एक्स जे एन ऑफ बीटा एक्स डी एक्स इज़ इक्वल टू डी एक्स, लिखे ना लिखे एक ही बात है क्योंकि हमारे पास एक्स के साथ ही हम मूव कर रहे थे। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास किसकी इक्वल आ गया था, ज़ीरो के इक्वल आ गया था। ये दूसरी साइड पर डिवाइड कर दें तो 0 ओवर बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, तो 0 to 1 एक्स जे एन ऑफ अल्फ़ा एक्स जे एन ऑफ बीटा एक्स इंटू डी एक्स विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी, इसको हम कहते थे ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ बेसल्स फंक्शन, कि जब उन दोनों फंक्शन को मल्टीप्लाई करें। ऑर्थोगोनल फंक्शन कौन सा होता है कि जब दोनों को मल्टीप्लाई करें और हमारे पास डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट लें और हमारे पास डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए, तो उसको हम कहते थे ऑर्थोगोनल है, मीन परपेंडिकुलर है। तो इधर भी हमारे पास यही था। इधर आपको जस्ट कन्फ्यूजन ये होगी कि हमारे पास क्या था कि हमने खुद स्टार्ट में कहा था कि जे एन ऑफ अल्फ़ा और जे एन ऑफ बीटा किसके इक्वल है, जे एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, वेयर एक्स अल्फ़ा और बीटा और रूट्स हैं। तो ये भी हमारे पास क्या थे, रूट्स भी उसके इक्वल ज़ीरो आ जाएंगे। तो अब हमने इसमें जस्ट वैल्यूज़ पुट आउट की थी कि वाई की वैल्यू क्या थी, जे एन ऑफ अल्फ़ा एक्स, जी की वैल्यू क्या थी, जे एन ऑफ बीटा एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स और डी जी बाई डी एक्स की वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की, पुट आउट की। जे एन ऑफ बीटा एक्स भी ज़ीरो है, जे एन ऑफ एक्स अल्फ़ा एक्स भी ज़ीरो है।
तो ज़ीरो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सारी टर्म ज़ीरो बन जाएगी। ज़ीरो किसी भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो तो वो सारी टर्म क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। अब जे एन ऑफ अल्फ़ा एक्सिस के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो सारी टर्म क्या हो जाएगी, ये भी ज़ीरो हो जाएगी। तो अब हम इसको कह सकते थे कि ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ये टर्म फालतू थी, हमें सिर्फ ये चाहिए, तो बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इस साइड पर डिवाइड कर दें तो ये भी टर्म ज़ीरो थी। तो नाउ दिस इज द ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ बेसल्स फंक्शन। तो बेटा कोशिश करें, मुझे पहुंचने की कोशिश करें। मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसके बाद एक टॉपिक रह गया है बेसल्स का, वो करवाऊँगा। ये तब करवा रहा हूँ कि ये कभी कभार उसका जीसी का पेपर इंतहाई गंदा बन जाता है। असल में जो टॉपिक देने का होता है वो बेसल्स और एक्रेस के होते हैं इस चैप्टर में से, तो कभी कभार बेसल्स का जीसी का पेपर बहुत गंदा हो जाता है, इस वजह से मैं 2-3 टॉपिक एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ। तो आज हमने टॉपिक किए थे रिड्यूस फॉर्म ऑफ बेसल्स इक्वेशन और हमारे पास ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ बेसल्स इक्वेशन। तो होप सुन के आप मुझे हफ्ते वाले दिन ये सारे टॉपिक इधर तक मुझे क्लियर करके बताएंगे कि सर हमने ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ बेसल्स फंक्शन तक, क्योंकि मेरे साथ चलेंगे तो देन आपको फ़ायदा होगा अगले लेक्चर का। तो ये आपको क्या पता होगा कि आप अगर आपको दूसरा लेक्चर या तीसरा लेक्चर बेसल्स का नहीं समझ आया, बेसल्स का पता ही कुछ नहीं है, तो आपको क्या पता होगा कि जे एन ऑफ अल्फ़ा एक्स क्या है, जे एन ऑफ बीटा एक्स क्या है। तो कोशिश करें बेटा, मुझे पहुंचने की कोशिश करें। थैंक्स।